वहीं केदारनाथ मंदिर में बड़ी दर्शन की अवधि, तो बड़ी जानकारी। तो बता दें कि 5 घंटे बढ़ाई गई है दर्शन की अवधि। तो जो श्रद्धालु वहां पर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं उनके लिए राहत की खबर है। तो रात 10:30 बजे तक जो श्रद्धालु है बाबा केदार के दर्शन कर सकते हैं। अब पालियों में ये दर्शन करने की व्यवस्था, तो पहली पाली में 2 घंटे, दूसरी पाली में 3 घंटे जो अवधि है वो बढ़ाई गई है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए ये फैसला लिया गया है ताकि जो श्रद्धालु हैं वो आसानी से बाबा के दर्शन जो है वो कर सके। दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक बाबा के कपाट बंद रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई। तो जो श्रद्धालु वहां पर जा रहे हैं बाबा के दर्शन के लिए, उनके लिए राहत है। और अब जो दर्शन की अवधि है वो बढ़ाई गई है। तो 5 घंटे ये समय सीमा बढ़ाई गई दर्शन की अवधि की। तो रात 10:30 बजे तक जो श्रद्धालु हैं वो बाबा केदार के दर्शन कर सकेंगे। और पहली पाली की बात करें तो पहली पाली में 2 घंटे, दूसरी पाली में 3 घंटे ये समय अवधि बढ़ाई गई है। तो केदारनाथ मंदिर में दर्शनार्थियों के लिए समय सीमा को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। और ये फैसला इस लिहाज से काफी अहम हो जाता है क्योंकि बाबा केदारनाथ में जिस तरह से श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखा जा रहा है, 3-3 किलोमीटर लंबी लाइनों में भक्त इंतजार कर दर्शन के लिए खड़े हुए हैं। तो अब केदारनाथ मंदिर में दर्शन का समय जो है वो 5 घंटे के लिए बढ़ा दिया गया है ताकि जो श्रद्धालु हैं उन्हें सहूलियत मिल सके। श्रद्धालु रात 10:30 बजे तक बाबा केदारनाथ के अब दर्शन कर सकेंगे। केदारनाथ धाम में श्रद्धालु के जन सैलाब को देखते हुए यह फैसला लिया गया। अब तक करीब 1 लाख श्रद्धालु ने बाबा केदारनाथ के दर्शन कर लिए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सुरेंद्र डसीला हमारे संवाददाता जुड़ गए। सुरेंद्र, श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी, 5 घंटे बढ़ाई गई दर्शन की अवधि। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है उसको लेकर ये फैसला लिया गया है ताकि श्रद्धालुओं को दर्शन करने में दिक्कतें ना हो और जो अव्यवस्था केदारनाथ में हो रही है वो ना हो, इसके लिए ऐसे समय बढ़ाया गया है। लेकिन बावजूद इसके बड़े पैमाने पर जो श्रद्धालु है उनकी भीड़ केदारनाथ की ओर आ रही है और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है कि ऐसे में कैसे व्यवस्थाओं को व्यवस्थित तरह से तमाम जो श्रद्धालु हैं वो बिना किसी असुविधा के दर्शन कर पाएंगे। और क्योंकि ये फैसला इसलिए भी काफी अहम हो जाता है, व्यवस्था इसलिए भी काफी अहम हो जाती है क्योंकि हमने, जैसे कि आपने भी दिखाया था ग्राउंड से, कि किस तरह से लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर भक्तगण जो है वो बाबा केदार के दर्शन के लिए इंतजार करते नजर आए। तो कहीं ना कहीं अब ये फैसला उस सहूलियत के लिए भी और जो श्रद्धालु है वो आसानी से बाबा के दर्शन कर सके, क्योंकि इस बार तमाम जो रिकॉर्ड है वो केदारनाथ धाम में टूटते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि पहले जो श्रद्धालुओं के दर्शन होते थे वो उनके लिए निश्चित समय किया था, 8:30 बजे तक ही केवल वो दर्शन कर सकते थे। लेकिन अब ये हो गया है समय कि 10:30 बजे तक वो लोग दर्शन कर पाएंगे। सुबह 6 से दोपहर 3 बजे तक पहले दर्शन का था, लेकिन अब उसको सुबह 5 बजे से 8:30 बजे तक का कर दिया है और उसके बाद फिर भोग लगने के लिए कपाट बंद होते हैं। शाम 3 से 5 बजे तक इस दौरान कपाट बंद रहते हैं। यानी आप ये समझ लीजिए कि श्रद्धालुओं के लिए जो समय बढ़ाया गया वो इसलिए भी बढ़ाया गया है क्योंकि बड़े पैमाने पर जब केदार धाम में लोग पहुंच रहे हैं और उनको हेलीकॉप्टर से जाना मुहैया नहीं हो पा रहा है, वहाँ उनका नंबर नहीं आ रहा है, तो वो घोड़े या पैदल मार्ग से होकर निकल रहे हैं। और ऐसे में जब वो केदारनाथ पहुंचते हैं तो वहाँ भीड़ के कारण दर्शन नहीं कर पाते। इसलिए व्यवस्था ये बनाई गई कि 1 घंटा अतिरिक्त बढ़ाया जाए जिससे लोगों को दिक्कत ना हो। फिलहाल ये व्यवस्था अगर बेहतर तरीके से संचालित की जाएगी तो लोगों को दिक्कत नहीं होगी, वरना जिस तरह की भीड़ केदारनाथ की ओर आ रही है उसको प्रशासन को व्यवस्थित। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुरेंद्र। तो बता दें कि श्रद्धालुओं की सहूलियतों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। तो कपाट खुलने के बाद चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है और सीएम धामी ने कहा है कि अब यात्रियों की भीड़ नियमित हो गई है। उन्होंने कहा है कि धामों में कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ा दी गई है। साथ ही सीएम धामी ने यात्रियों से कहा कि वो अब यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। चारों धामों के कपाट गंगोत्री यमुनोत्री 3 मई को खुल गए, केदारनाथ 6 मई को और बद्रीनाथ 8 मई को दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए गए थे। और संख्या चूँकि पहले दिन यात्रियों की अत्यधिक रही, सबसे अधिक रहती है पहले दिन खुलने के दिन, जिसके चलते गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ में दर्शन हेतु यात्रियों की लंबी कतारें लग गई थी।
कपाट खुलने के बाद जो भीड़ है वो अब काफ़ी रेगुलेटेड हो गई है और यात्रा ठीक प्रकार से संचालित हो रही है। और दर्शन को सुव्यवस्थित करने के लिए पूर्व में धामों में पूर्व निर्धारित जो कैरिंग कैपेसिटी निर्धारित की गई थी उसमें 1000 यात्रियों को संख्या को बढ़ाते हुए प्रत्येक धाम में एक संख्या हमने निर्धारित कर दी है। बद्रीनाथ धाम में 16,000, पहले 15,000 होती थी। केदारनाथ धाम में 12,000 होती थी, उसको 13,000 किया है। गंगोत्री धाम में 7,000 पहले होती थी, 8,000 किया है। यमुनोत्री धाम में 4,000 होती थी, अब 5,000 किया है। मैं सभी यात्रियों से अनुरोध करता हूं, सभी श्रद्धालुओं को से सभी आने वाले जितने भी हमारे पर्यटक हैं अपना रजिस्ट्रेशन वो अनिवार्य रूप से करें एवं पुलिस चौकियों पर उनका सत्यापन के दौरान रजिस्ट्रेशन की प्रति दिखाने के लिए भी तैयार रखें, जिससे कि पूर्व में जो संचालित चौकियों के अतिरिक्त 7 चौकियाँ रजिस्ट्रेशन चेक करने हेतु लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो यात्रियों की संख्या बढ़ने के साथ केदारनाथ में बिगड़ने व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं। धाम समेत पैदल मार्ग पर 7 से 8 हजार यात्रियों के लिए ही रुकने की व्यवस्था है। मौसम खराब होने की वजह से धाम में रुकने वाले यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और लगातार बढ़ रही यात्रियों की संख्या ने प्रशासन के सामने भी कई चुनौती खड़ी कर दी है। ऐसे में प्रशासन ने अब केदारनाथ में रहने खाने के साथ ही अतिरिक्त शौचालय और पेयजल की व्यवस्था करना शुरू कर दिया है। अभी करेंटली 18 से 20,000 यात्रियों द्वारा डेली दर्शन किए जा रहे हैं और जो हमारी व्यवस्था है ऊपर ठहरने की वो 7,500 से 8,000 के बीच में है। तो जो बाकी यात्री हैं, जो गैप है, वो यात्री जनरली या तो हेलीकॉप्टर से वापस होते हैं या ट्रैक से वापस होते हैं। अगर इससे ज़्यादा यात्रियों की संख्या बढ़ती तो निश्चित तौर पे अकोमोडेशन में इश्यूज आता है। तो इसलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो यात्री आए उनके रहने की व्यवस्था या तो पहले से वो बुक करा लें। और अब देहरादून से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां गुड गवर्नेंस को लेकर सीएम धामी की बैठक लगातार जारी। तो सचिवालय में हो रही है समीक्षा बैठक, आला अधिकारी बैठक में मौजूद। तो गुड गवर्नेंस को लेकर ये बैठक यहां पर चल रही है, जिसमें तमाम आला अधिकारी भी मौजूद है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। तो सीएम धामी की बैठक लगातार जारी, सचिवालय में ये बैठक आयोजित की गई है। तो कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी आज करेंगी नामांकन। तो बता दें कि चंपावत उपचुनाव जो है बेहद दिलचस्प होता हुआ अब सीएम धामी के बाद कांग्रेस प्रत्याशी भी निर्मला गहतोड़ी नामांकन करेंगी। तो कांग्रेस के कई दिग्गज नेता उनके साथ इस दौरान मौजूद रहेंगे। सीएम धामी 9 तारीख को नामांकन कर चुके हैं और अब कांग्रेस प्रत्याशी भी आज अपना नामांकन करने जा रही है। तो चंपावत में 31 मई को विधानसभा उपचुनाव होना और जिसे लेकर प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। तो वहीं नामांकन प्रक्रिया भी जो है लगातार जारी है। तो पहले पुष्कर सिंह धामी की तरफ से नामांकन किया गया था और आज कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी नामांकन करती नजर आएंगी। कांग्रेस के कई दिग्गज भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो कांग्रेस के कई दिग्गज भी इस दौरान, तो सीएम धामी ने 9 मई को नामांकन किया था, उस दौरान काफी शक्ति प्रदर्शन भी यहां पर देखने को मिला था। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता सुरेंद्र असीला का। सुरेंद्र, कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी आज नामांकन करने जा रही हैं, किस तरह की तैयारी और कौन कौन नेता उनके साथ रहेंगे मौजूद? देखिए, निर्मला गहतोड़ी थोड़ी देर पहले नामांकन कर चुकी हैं। उनके साथ पूर्व विधायक चंपावत हिमेश खरकवाल उनके साथ मौजूद रहे, राज्यसभा सांसद प्रदीप चंद्रा उनके साथ मौजूद रहे। इसके साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा वहां पर मौजूद हैं, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य वहां मौजूद हैं, कांग्रेस के तमाम नेता वहां मौजूद हैं, कई विधायक वहां मौजूद हैं। और कांग्रेस भी दमखम दिखाने की कोशिश कर रही है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री का एक बड़ी भीड़ और बड़ी समर्थन के साथ एक जनसभा को भी उन्होंने संबोधित किया था। कांग्रेस ने भी आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी ने। और कांग्रेस इस चुनाव को ये कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से इस चुनाव को जीते और एक बड़ा मैसेज दे सके प्रदेश में। और फिलहाल जिस तरह का हुजूम भाजपा में दिखाई दे रहा था, कांग्रेस में इस तरह की भीड़ फिलहाल नहीं दिखाई दे रही। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुरेंद्र।
तो चंपावत में 31 मई को विधानसभा का उपचुनाव होना है, जिसे लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा है। जिलाधिकारी ने चंपावत में एक जागरूकता रथ निकालकर लोगों को वोट देने के लिए प्रेरित करने का काम किया है। इस रथ के जरिए लोगों को वोट का महत्व बताया जा रहा है कि कैसे आप अपने वोट के जरिए लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं। गैतोड़ी के सीट छोड़ने के बाद यहां चुनाव हो रहा है, जहां से सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गैतोड़ी कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में है। निर्वाचन 2022 में अधिक से अधिक मतदान हो, इसलिए आज हमने स्वीप रथ का भी यहाँ पे संचालन किया है, जो शहर में घूम घूम के लोगों को जागरूक करेगा और इसमें गानों के माध्यम से और पोस्टर्स के माध्यम से, पैम्पलेट्स के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। तो वहीं रुद्रप्रयाग में केदारनाथ पैदल मार्ग पर खतरनाक ढंग से चल रहे ट्रैक्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग कमेंट्स के जरिए प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। केदारनाथ पैदल मार्ग पर सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर खतरनाक ढंग से ट्रैक्टर चलवाने की परमिशन देने को लेकर रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन फिर सवालों के घेरे में है। और 2 साल पहले भी केदारनाथ चढ़ाई करने वाले पैदल मार्ग में इसी तरह खतरनाक ढंग से ट्रैक्टर चलाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। तब जिला प्रशासन ने कार्यदायी संस्थाओं पर कार्रवाई की बात की थी। बता दें कि 6 मई से बाबा केदारनाथ की यात्रा शुरू हो चुकी है और हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं पूरे मामले में डीएम का कहना है कि ट्रैक्टर चलाने की परमिशन सिर्फ रिकंस्ट्रक्शन के लिए सामान और राशन ले जाने के लिए दी गई है। और जो भी अगर यात्रा मार्ग में कोई डैमेज होता है तो उसका रिपेयरिंग करें। ट्रैक्टर्स का यूज केवल निर्माण सामग्री या एसेंशियल राशन ले जाने के लिए उसी टाइम में अनुमति किया गया था जहां पर जब यात्रियों का आवागमन न हो। तो अगर कोई यात्री के यात्रा के चलते समय दिन में लोगों को ले जाकर ट्रैक्टर को चल रहा है तो उसकी किसी भी तरह की कोई अनुमति नहीं है और उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो हरिद्वार में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। हर की पैड़ी से देवपुरा तक बुलडोजर वाली कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। बड़ी जानकारी हरिद्वार से आपको दे रहे हैं। तो अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई हर की पैड़ी से देवीपुरा चौक तक, ये कार्रवाई के दौरान की तस्वीर। तो 3 बुलडोजरों ने अतिक्रमण को हटाया है। तो बता दें कि कार्रवाई के समय आला अधिकारी भी मौजूद रहे। 4 धाम यात्रा के मद्देनजर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो 4 धाम यात्रा को लेकर हरिद्वार प्रशासन चुस्त और दुरुस्त है। ये तस्वीरों से भी आपको समझ में आ रहा है। अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। हर की पैड़ी से लेकर देवपुरा चौक तक प्रशासन का बुलडोजर चला। पुलिस प्रशासन और पीडब्ल्यूडी की संयुक्त टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। वहीं कार्रवाई के दौरान एसडीएम, सीओ, सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। 3 बुलडोजर के जरिए अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है और जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे कि इसका पहले चिन्हीकरण करवाया जाए। ये लोक निर्माण विभाग की सड़क है। लोक निर्माण विभाग के शासी अभियंता को निर्देशित किया गया था कि आप पहले इसका चिन्हीकरण करें, जितने भी अतिक्रमण है उसको चिन्हीकरण करते हुए और रेड पेंट से उसका मार्क करें। तो उसको मार्क कर दिया गया और आज की तिथि नियत की गई थी 11 बजे कि आज 11 बजे से अतिक्रमण हटाया जाएगा। उसी के परिणाम स्वरूप आज जो है जेसीबी और ये सारे ट्रक वगैरह के द्वारा जो हम लाए हैं और अतिक्रमण हटा रहे हैं। अतिक्रमण हटाओ जो है वो यहाँ पर कार्रवाई जारी है। तो 4 धाम यात्रा को लेकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुशांत भी हमारे साथ जुड़ गए। सुशांत, 4 धाम यात्रा को लेकर माफ कीजिएगा, तुषार हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। तुषार, क्या कुछ जानकारी इस कार्रवाई को लेकर और 4 धाम यात्रा को देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से चुस्त और दुरुस्त? जी हाँ, बिल्कुल। 4 धाम यात्रा जैसे उत्तराखंड में शुरू हो गई है और ऐसे में जो ये वाला जो पूरी रोड है ये हर की पैड़ी तक देवपुरा चौक से ये लबालब यात्रियों से भरी रहती थी। और ऐसे में कई जो दुकानदार थे वो अपनी दुकान बाहर भी लगाते थे, थोड़ा छप्पड़ उनका बाहर चले जाता था या फिर दुकान का थोड़ा सामान वो बाहर रखते थे, जिसके कारण भीड़ भाड़ काफी होती थी उस क्षेत्र में। जिसके कारण ये जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया है और जिला अधिकारी ने आदेश दिए थे लोक निर्माण विभाग को कि ऐसे दुकानों को चिन्हित किया जाए जो अतिक्रमण कर रही है और उसके बाद उसमें क्रॉस लगाया गया। जिसके बाद आज
जो नगर की टीम थी, पुलिस प्रशासन था और साथ में जो PWD की टीम थी, उन्होंने आज अतिक्रमण हटाया है। जो हर की पैड़ी से लेकर देवपुरा चौक तक ये आज पूरा अतिक्रमण हटाया गया है और चार धाम की यात्रा को लेकर भी पूरी तरह से चाक चौबंद पूरी हो गई है। और ये SDM ने पूरा आश्वासन भी दिया है कि लगातार ये अतिक्रमण हटाया जाएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए तुषार। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं कार्रवाई के दौरान की मौके पर किस तरह से हड़कंप देखा गया। तो वहीं नैनीताल में युवक ने की आत्महत्या, तो कमरे में फांसी के फंदे से लटका मिला शव, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, इस पूरे मामले में पुलिस की जांच भी जारी। तो नैनीताल में युवक की आत्महत्या से हड़कंप है, कमरे में फांसी के फंदे से लटकता मिला शव, तो पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं नई शिक्षा नीति के तहत अब केंद्रीय विश्वविद्यालयों में CUET के माध्यम से प्रवेश होंगे। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में नए शैक्षणिक सत्र में प्रवेश लेने के लिए छात्रों के लिए NTA द्वारा आयोजित CUET यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करना जरूरी होगा, लेकिन पहाड़ के ज्यादातर छात्रों को इसके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है, जिसे लेकर गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय जगह जगह जन जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है। गढ़वाल विश्वविद्यालय के DSW प्रोफेसर MS नेगी ने यह बताया है कि गढ़वाल विश्वविद्यालयों में जाकर वीडियो के माध्यम से छात्रों को इन तमाम नियमों से जागरूक किया जा रहा है। साथ ही साइबर कैफे वालों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिससे कि छात्रों में CUET को लेकर किसी भी तरह की कोई असमंजस वाली स्थिति ना रहे। हमने भी वो बैठक ली है, हमने उनके व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, उनके लिए हमने वीडियो बनाए हैं और बहुत सारे वो हमको डायरेक्ट हर दिन जो भी उनको फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आ रही है वो हमको व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज करते हैं और हम उनका जो समाधान है उसका प्रयास करते हैं। इसके तो पौड़ जिले में थैलीसेण ब्लॉक में शिक्षक पंकज सुंदरियाल ने अपने हुनर को दर्शाकर अनोखा कारनामा कर दिखाया। हस्तशिल्प में माहिर शिक्षक ने 1.5 लाख माचिस की तिल्लियों से अयोध्या राम मंदिर की कलाकृति का निर्माण किया है, जबकि इसके साथ ही हुनरबाज शिक्षक ने अब तक केदारनाथ धाम, ताजमहल, चर्च ऑफ नॉर्वे और कॉर्नर टावर ऑफ चाइना की कलाकृति भी बनाई है। वही शिक्षक को उसके हुनर के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी जगह मिल चुकी है। तो तब हमने किया कि मैं क्या करूं कि मतलब कुछ हनाट के करूं काम कि मैं आगे बढ़ूं। तो मैंने उसके बाद सर ये तिलिया पकड़ ली, अब फेविकोल, और सर मैं तब से इसको मतलब आगे बनाते ही जा रहा हूं सर। और इसी के साथ पहाड़ समाचार में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।